गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम कर रहे थे आरटीपी और हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हो रहा है यहाँ पर एडमिशन। हमारे पास बैलेंस शीट है और कुछ एडजस्टमेंट। क्वेश्चन ने आपसे मांगा है रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। बट हम क्वेश्चन को पूरा करेंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट का भी रेफरेंस है, तो वील प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑल्सो एंड वील प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है। हम सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर पेपर में आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही बनाना। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन तो हम सॉल्यूशन सेट से ही देख लेंगे, वो तो आसान है। अब साथ के साथ ना आप प्रिपेयर कर लो रजिस्टर के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट छोटा सा कैपिटल अकाउंट बड़ा, और फिर साथ ही साथ बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। हमारी अकाउंटिंग करेक्ट तभी है अगर लास्ट तक बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कर रहे हो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। बना लिया फॉर्मेट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1। अब हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कैपिटल पिक करेंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन हमारे पास है क्रेडिटर्स। लेट अस चेक क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट गुडविल 2 लाख। R is unable to bring cash, so it was decided due credit to be given to P and Q in favor of R through R's current account. Then R pays 140 as his capital for 1/5 share. Stock, furniture to be reduced. Provision for debtors is to be created. Land building appreciated. Capital accounts to be readjusted. तो क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ ले जाएंगे बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पीएसआर के अंदर। 60,000 का जनरल रिजर्व है, पी और क्यू में बांटेंगे, और किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 में। तो यानी कि 15,000 और 45,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय जनरल रिजर्व। किस रेशो में, ओल्ड पीएसआर 3:1 में। तो P का 3 है तो 45 और 15। जनरल रिजर्व के बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसमें सिर्फ कौन सा अमाउंट ऐड करना है, जो नया वाला पार्टनर लेकर के आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, R pays 1,40,000 एज इज कैपिटल। अब ये नहीं बताया कि कैश से या बैंक से, तो हम बैंक के अंदर ऐड कर देते हैं। सो दैट मीन्स कैश विल स्टे एट 115 और बैंक में हम ऐड कर देते हैं 140, तो बैंक हो जाएगा 250 पर।
और दोनों को ले जाते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर। कैश में हमने ऐड कर दिया है नया वाला पार्टनर जो 1,40,000 ला रहा है। तो बैंक का बैलेंस 1,10, इसमें ऐड कर दिया 1,40, बैलेंस बन गया 2,50,000। देन आफ्टर कैश डेटर्स, डेटर्स पर प्रोविज़न बनाना था 5% का, ठीक है। डेटर्स हमारे हैं 1,60,000 के। 1,60,000 पर बनाएंगे 5% का प्रोविज़न, तो यानी कि 8,000 का हमारा प्रोविज़न। तो एक तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहले तो वहाँ पोस्ट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रोविज़न ये आ गया है 8,000 का। और दूसरा इफ़ेक्ट बैलेंस शीट डेटर्स में से माइनस करेंगे। चलते हैं हमारी बैलेंस शीट में। हमारी बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो डेटर्स हमारे हैं 160 के, इसमें से प्रोविज़न माइनस करेंगे 8,000, तो नेट डेटर्स 152। आफ्टर डेटर्स स्टॉक 2 लाख का है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो 2 लाख में 10% रिडक्शन डालेंगे 20,000। सबसे पहले तो रीवैल में दिखाते हैं। रीवैल में टू स्टॉक 20,000 और स्टॉक बैलेंस शीट में ले जाएंगे कितने पर, 1,80,000। 2 लाख माइनस 20,000। स्टॉक 1,80,000 पे। देन बिल रिसीवेबल पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो एज इट इज़ चला जाएगा बैलेंस शीट में। ले जाते हैं इसको। BR के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 250। लैंड एंड बिल्डिंग पॉइंट नंबर 5 टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो 2,50,000 की है, 20% अप्रिशिएट करेंगे यानी कि 50,000 से बढ़ाना है। तो सबसे पहले रीवैल में लेके जाते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ठीक है। बढ़ाना है तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। अब साइड बाय साइड बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। 2.5 लाख पे 50,000 का अपवर्ड, तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। Then after land and building, ऑफिस फर्नीचर 10,000। पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो फर्नीचर पे रिडक्शन 1,000, तो रीवैल्यूएशन में 1,000 और बैलेंस शीट में 9,000। तो देखो रीवैल्यूएशन में 1,000 और बैलेंस शीट में लेके जाएंगे 9,000 पे।
फर्नीचर के बाद एडजस्टमेंट आ जाते हैं, बैलेंस शीट इनकॉर्पोरेट कर ली हमने। गुडविल है 2 लाख की, आर नहीं ला रहा है, तो इट वाज डिसाइडेड कि पी और क्यू ले जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बस आर का शेयर कहाँ से निकालना है, आर के करंट अकाउंट से। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आर का शेयर इन गुडविल, आर आ रहा है 1/5 के लिए और टोटल गुडविल है 2 लाख, तो आर का शेयर कितना हो जाएगा, 40,000। आर की गुडविल 40,000। अब हमें इसको मानना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर ये तो वही वाला केस है जहाँ पर ओल्ड पी एस आर इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, जहाँ पर हमारा शॉर्टकट लगेगा। हमें पी और क्यू का रेशो दिया हुआ है 3:1 और आर का दिया हुआ है 1/5, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या हो जाएगा, 3:1। तो आर से लेना है और पी और क्यू को देना है, तो एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री हमारी बनेगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सिर्फ आर के करंट अकाउंट का रेफरेंस है, पी और क्यू का नहीं। तो इसका मतलब पी और क्यू के कौन से वाले अकाउंट में जाना है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हमारी एंट्री बन गई है आर्स करंट अकाउंट और पी और क्यू का कैपिटल। आर का गुडविल का शेयर 40,000, पी और क्यू में 3:1 में 30,000 और 10,000। तो अब क्या करेंगे, पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे बाय आर्स करंट अकाउंट और आर के करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे 2P 2Q। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखा हमने बाय आर्स करंट अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000 10,000। फिर जाएंगे आर के करंट अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। आर के करंट अकाउंट में 2P's कैपिटल अकाउंट 2Q's कैपिटल अकाउंट। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर के तो करंट अकाउंट से निकालो और पी और क्यू का कुछ नहीं कहा, तो वो कहाँ से निकालना है, कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनेगी, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। तो आर्स करंट अकाउंट 2P's कैपिटल अकाउंट 2Q's कैपिटल अकाउंट, दोनों जगह हमने पोस्ट कर दिया है। डबल अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट है। आगे आ जाते हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई है। सेकंड, आर पेज 1,40,000 एज इज कैपिटल, तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक में तो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, अब आ जाते हैं आर के कैपिटल अकाउंट में। आर के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। आर लेकर के आया अपना शेयर। आगे चलते हैं। तो उसके बाद रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट डन लास्ट। Capital account to be readjusted on the basis of profit sharing arrangement and
any excess or deficiency is to be transferred to their current account. तो कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ से जाना है, करंट अकाउंट के थ्रू. तो अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम, न्यू पीएसआर. हमारे पार्टनर्स हो गए हैं पी क्यू आर. ठीक है, आर आ रहा है 1/5 के लिए, तो पी और क्यू के लिए क्या बच गया, 4/5. पी और क्यू 4/5 को किस रेशो में बांटेंगे, अपनी पुरानी वाली रेशो 3:1 में. तो पी ले जाएगा 3/4, क्यू ले जाएगा 1/4, यानी कि 12/20, 4/20. आर के केस में डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 4/20. तो हमारी न्यू पीएसआर क्या बन गई है, 12:4:4, यानी कि 3:1:1. तो न्यू पीएसआर आ गई है 3:1:1. अब चेक करते हैं फर्म का टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल के लिए बेस बनाएंगे आने वाले पार्टनर को आर. कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, 1,40,000. कितने परसेंट शेयर के लिए, 1/5. तो अगर 1/5 शेयर के लिए कैपिटल है 1,40,000, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,40,000 इंटू में 5. तो फर्म का कैपिटल फर्म का कैपिटल है 7 लाख. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पी क्यू और आर में, कौन सी रेशो में, 3:1:1, न्यू वाली पीएसआर के अंदर. थ्री इज टू वन. देखें कितना कितना कैपिटल आ रहा है. तो 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:1 में, तो पी का 4,20,000 और क्यू और आर का 1,40,000. तो ये हमारा कौन से वाला अमाउंट आ गया है, बैलेंस कैरिड डाउन. तो इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, चलते हैं कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट के अंदर टू बैलेंस कैरिड डाउन. तो ये इस बार बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये हमने निकाल लिया है. पी का है 4,20,000, और क्यू और आर का 1,40,000. क्लोजिंग कैपिटल है ये, साथ ही साथ इसको ले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर.
लीजिए 7 लाख का हमारा आ गया है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ डाल देना, करंट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले हम पहले क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन। चलो ज़रा देखें रीवैल्यूएशन। तो देखो रीवैल्यूएशन में सब अमाउंट्स आ गए हैं। प्रॉफिट आ गया है 21,000 का, इसको बांट दिया है हमने पी और क्यू में, 15,750 और 5250 ले जाते हैं ज़रा कैपिटल अकाउंट के अंदर। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो हमारे कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,750 5250, ठीक है। अब हमने सब अमाउंट्स डाल दिए। अब ज़रा चेक करते हैं बैलेंसिंग फिगर, पी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा कैलकुलेट करके देखिए कितना अमाउंट आ रहा है। हाँ जी, देखिए पी के अकाउंट में क्रेडिट साइड आ रहा है, तो बाय पीज करंट अकाउंट, बाय पीज करंट अकाउंट, बाय पीज करंट अकाउंट कितना अमाउंट आ रहा है, 44,250। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर 44,250। तो हम ले जाएंगे इसे पी के करंट अकाउंट में। अब यहाँ पर लिखा बाय पी, तो करंट अकाउंट में क्या लिखना है, 2 पीज कैपिटल अकाउंट। तो पी के करंट अकाउंट में 2 पीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पर्पस यही था इस क्वेश्चन को पूरा करने का, बिकॉज अभी नहीं पूछा आपसे, बट अगर वो पूरा पूछते हैं तो करंट अकाउंट अच्छे से बनाना आ जाए, ऐसा ना हो पेपर में कोई मिस्टेक हो जाए। तो अगर यहाँ लिखा बाय पीस करंट अकाउंट, तो पी के करंट अकाउंट में 2 पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर क्यू का चेक करते हैं। क्यू का आ रहा है डेबिट साइड पर 2 क्यूज करंट अकाउंट, ये बैलेंस आ रहा है 45,250, 45,250 करेक्ट। इसको ले जाते हैं क्यू के करंट अकाउंट में। अब यहाँ लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, $45,250, ठीक है। फिर देखो आर का, हाँ अच्छा आर का ये 1,40,000 है, 1,40,000। तो ये तो हमारा अकाउंट आर का जो है वो टैली हो गया है। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज, करंट अकाउंट पर आते हैं। करंट अकाउंट को क्या करना है, क्लोज। तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है, तो क्लोज करते समय क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। तो चेक करते हैं पी क्यू आर तीनों का क्लोज करते हैं। या तो 2 बैलेंस सी डी आ रहा होगा, या तो बाय बैलेंस सी डी। देखो पहले आर का क्लोज करते हैं। आर का 40,000, तो आर का बैलेंस आ गया है 40,000 बैलेंसिंग फिगर। क्यू का क्लोज करते हैं 45,250, तो क्यू का बैलेंस भी 45,250 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर उसके बाद पी का क्लोज करते हैं, तो 44,250। पी का भी आ गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 44,250। ठीक है,
अब ये देखो, हमने BRS जब किया था तब हमने सीखा था नाम ऑफ द बैलेंस, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। अगर लिखा बाय बैलेंस CD तो ये है क्रेडिट साइड पर, बट इसका नाम क्या है, डेबिट बैलेंस। और जब लिखते हो टू बैलेंस CD तो ये है डेबिट साइड पर, बट इसका नाम क्या है, क्रेडिट बैलेंस। अब बैलेंस को कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में। तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड और जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड। तो हम बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं बैलेंस। तो देखो P का कौन सा है, डेबिट बैलेंस। R का कौन सा है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में हम दिखा रहे हैं करंट अकाउंट, P's करंट अकाउंट और R's करंट अकाउंट। R का तो आ रहा था 40,000, P का है 44,250 और हमारा Q, इसका है क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी साइड, Q's करंट अकाउंट 45,250। लो जी, सारा काम हमारा हो गया। अब भगवान जी का नाम लेकर बैलेंस शीट टैली करके देखो, टैली हो रही है या नहीं। हाँ जी, देखिए क्या बैलेंस शीट टैली हो रही है। यस, बैलेंस शीट टैली हो रही है। टोटल है 11,20,250। 11,20,250। तो हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। 1 मिनट का स्माइल ब्रेक, क्योंकि बैलेंस शीट हो गई है हमारी मैच। तो लीजिए, बहुत ही प्यारा ये हमारा क्वेश्चन करंट अकाउंट के साथ कंप्लीट कर लिया है हमने। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 की तरफ चलते हैं। किसी का कुछ रह गया तो नोटिंग कर लो। चलें आगे क्वेश्चन 13 की तरफ। अच्छा, 13 तो यही वाला था, 14 की तरफ चलते हैं। Happy Limited registered with an authorized equity capital divided into 4,000 shares of ₹100 each issued for subscription। तो यहाँ तक तो हमें कोई जर्नल एंट्री बनानी नहीं है। हमारी एंट्री स्टार्ट होगी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन से। 2,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 100 का शेयर है। 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल। तो बोलो फाइनल कॉल कितनी, 25। 25 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, 25 फाइनल कॉल। 2,000 हमारे शेयर्स हैं। अब आगे क्या हुआ है, एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड, allotment done, allotment amount received, first call made, one shareholder failed to pay the amount। ठीक है, एक तो ये हमारा शैतान शेयर होल्डर, इसने पेमेंट नहीं करी। और दूसरा अनदर, ये हमारा देव मानुष शेयर होल्डर, इसने क्या किया, इसने हमें सारा पैसा दे दिया। अभी तो हमने मांगा भी नहीं था, इसने हमें पैसा दे दिया। कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, मतलब अभी हमने फाइनल कॉल अभी मंगवाई नहीं है, फर्स्ट कॉल तक ही हमने मंगवाया। हमें बनानी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट कॉल ड्यू करने तक तो एंट्री बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं। पैसा ड्यू करो, पैसा रिसीव करो, एप्लीकेशन पे पहला रिसीव करो, बाद में ट्रांसफ़र करो। तो सबसे पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से, 2,000 शेयर्स 25 रुपये, 50,000 का एप्लीकेशन। अलॉटमेंट देखो कितना, 2,000 शेयर्स 30 रुपये, 60,000 का अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल
2,000 शेयर 20 रुपये 40,000 की फर्स्ट कॉल। यहाँ तक तो बिल्कुल सुहाना सफ़र है। चलो ज़रा सारी एंट्री बना दें हम। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000, पैसा ट्रांसफ़र शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50,000। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 60, ऑल मनी रिसीव्ड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40,000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जब फर्स्ट कॉल का हमें पैसा मिला, फर्स्ट कॉल हमारी कितने की बनी? 40,000 की। जब पैसे की बात आई तो एक शैतान वाला शेयर होल्डर, इसने पैसे नहीं दिए। इसके पास कितने शेयर थे? 200। तो 200 शेयर पर कितने पैसे नहीं दिए? 20 रुपये। यानी कि ये पैसा तो हमें मिला ही नहीं, कॉल्स इन अरियर्स। और दूसरा देवमानु शेयर होल्डर, इसने क्या किया? इसके पास 100 शेयर थे, इसने हमें सारा पैसा दे दिया, इसने हमें फाइनल कॉल भी दे दी। फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 25। तो 100 रुपये, 100 शेयर्स पे 25 रुपये। इसने हमें 2500 दे दिया कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कलेक्शन, 40,000 आने चाहिए थे लेकिन 4,000 नहीं आए और 2500 आ गए। तो बैंक का अमाउंट देखें, 40,000 माइनस 4,000, 36,000। 36 प्लस 2,500, 38,500। तो कैश का कलेक्शन 38,500। कॉल्स इन अरियर्स 4,000, कॉल्स इन एडवांस 2,500। फर्स्ट कॉल का टोटल पैसा 40,000। लो बनाए एंट्री। बैंक से पैसा आया 38,500। कॉल्स इन अरियर्स डेबिट 4,000, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट 2,500। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 40,000। देखिए कितना आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14। तो उम्मीद है एंट्री बन जाएगी आराम से। अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है तो हम खुद से एंट्री नहीं बनाएंगे। रेट 10% 12% लगाना है, लेकिन क्वेश्चन रेफरेंस तो देगा ना इंटरेस्ट का कि हमने चार्ज किया। दूसरी बात, इंटरेस्ट के लिए टाइम तो चाहिए। हमने फाइनल कॉल कितने महीने बाद मंगवाई तो इंटरेस्ट लगेगा। शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल कितने महीने बाद दी तो इंटरेस्ट लगेगा। जब तक टाइम ही नहीं है तो इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये 6 एंट्रीज पर क्वेश्चन 14 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत आसान है। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।